छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब ये विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभु, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राजप्रासाद जहाँ मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थी, और कहाँ ये दुर्दिन जब मैं पति से विमुक्त छल द्वारा हरी गई इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीह हरिणी की भांति दुखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। आश्चर्य यह है कि मर्मांत तक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझे जैसे अभागिनी को जो अपने प्राणाधिक प्रियतम से बिछुड़कर भी अपने प्राणों को संजोए बैठी है, अभी न जाने कौन कौन से दुख मेरे भाग्य में लिखे हैं। न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श न करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि किस परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूं, और वे मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायुराज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते, और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्चरित्र रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर ही ना ले रहे हों। ये भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन अजब असंभव हो गया। जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इन निराश भरे वचनों को सुनकर पवन पुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये जनक नंदिनी जानकी हैं जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही हैं। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। अब हनुमान जी सीता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे मिलते हैं और राम के द्वारा किए गया कार्य उनको बताते हैं। ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।